स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो आगे वाला लेक्चर शुरू करते हैं। हमने देखना है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को, यूटिलिटी के अफादा के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब देखते ये हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे इनिशियल यूटिलिटी जो है वो इससे हासिल होती है। इनिशियल यूटिलिटी कहते किसे हैं? इब्तदाई अफादा। इब्तदाई अफादा से मुराद वो अफादा है जो आपको किसी शय की पहली इकाई इस्तेमाल करने से हासिल होती है। यानी जब आप किसी, मैंने एग्जांपल बनाना की दी थी कि आप बनाना को यूज कर रहे हैं, पहला फर्स्ट बनाना जब आप कंज्यूम करेंगे उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो अफादा मिलेगा, तो वो इनिशियल अफादा या इब्तदाई अफादा कहलाएगा। अब इसके बाद इब्तदाई अफादे से आगे हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद ये होता है कि किसी भी शय की अगली इकाई यानी लास्ट इकाई, आप समझ लें किसी शय की जो आखिरी इकाई से जो हासिल होने वाला जो अफादा होता है, जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो तस्कीन मिलती है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी या मुख्ततम अफादा कहलाता है। और नंबर 3, पॉजिटिव यूटिलिटी। पॉजिटिव यूटिलिटी यानी मुस्बत अफादा। मुस्बत अफादा किस वक्त तक चलता रहेगा? मुस्बत अफादे से मुराद यह है कि जब तक हम किसी शय की जब इकाइयां इस्तेमाल करते चले जाएंगे और हमें टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी कुल अफादे में, टोटल यूटिलिटी में हमारा इजाफा होता चला जाएगा, तो वहां तक हमारे जो यूटिलिटी होगी वो पॉजिटिव या मुस्बत अफादा कहलाएगा। इसके बाद जीरो यूटिलिटी, जब हम मुख्तलिफ अशिया को या कोई भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे बनाने की एग्जांपल ली थी, हम उसके आगे जो है वो यूज करते करते उस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे कि हमारे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें सिफर, जीरो, यानी वहां से हमारे टोटल यूटिलिटी में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि जो मुख्ततम अफादा है वो हमारा लेवल गिरते गिरते जीरो पे पहुंच जाएगा, तो उसको जीरो यूटिलिटी कहते हैं। इसके बाद एक ऐसा लेवल भी आ जाता है जब हम यूटिलिटी को यानी किसी प्रोडक्ट को हम मुसलसल यूज करते चले जाएंगे। जैसे मैंने बनाना की एग्जांपल दी थी, फर्ज के 5वां या 6ठा बनाना हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें होगा ये कि हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बजाय सिफर से भी नीचे आके पॉजिटिव होने के वो नेगेटिव हो जाएगी, उल्टा, यानी हमें उस चीज की कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे कुल टोटल यूटिलिटी में से माइनस होता चला जाएगा, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। अब लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो जो होगा वो हमारा टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी से मुराद ये है कि जब हमने जितनी भी किसी प्रोडक्ट की या कमोडिटी की हमने टोटल सारी ऑल टू ए टू जी जितनी भी हमने सेटिस्फैक्शन ली होती है उसको टोटल कर दिया जाता है, उसका सम कर दिया जाता है, जिसमें ये सारे यूटिलिटीज जो है वो शामिल होती हैं, तो उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अब जो है वो स्टूडेंट हम देखते ये हैं कि जो हमने ये यूटिलिटी के बारे में पढ़ा है, तो इस यूटिलिटी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है, जिसमें आपने देखना यह है कि हमारे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप हमने बताना है। रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्वेश्चन आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो अब हमने ये देखना है कि मुख्ततम अफादा और
कुल अफादा के दरमियान में हमने ताल्लुक को बयान करना है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम एक शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल बनाने के लिए हमें क्या तरीकाकार, हम यहाँ पे साइड पे बना लेते हैं एक शेड्यूल। हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम किसी प्रोडक्ट की जितनी यूनिट्स जो है वो यूज कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे उसकी यूनिट्स। तो इसके बाद जो है वो हम आगे वाले इस खाने में लिखेंगे कि हमारे पास मार्जिनल या टोटल यूटिलिटी जो है वो TU को टोटल यूटिलिटी और MU को मार्जिनल यूटिलिटी से हम जाहिर करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितनी हासिल होगी। तो अब देखते हैं कि जब हमने पहला केला इस्तेमाल किया जो हमने एग्जांपल दी थी, तो उससे हमें फॉर एग्जांपल सेटिस्फेक्शन जो है वो 20 यूनिट्स मिली। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी, क्योंकि हमारी लास्ट यूनिट यही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 ही होगी। अब अगर हम इसका सेकंड यूनिट यूज करते हैं तो उस सूरत में हमारा टोटल मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। याद रखना पहले से कम, तो वो 15 आ गई। दूसरे यानी जो हमने केला इस्तेमाल दूसरा किया उससे हमें 15 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली है। तो 20 और 15 को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे तो वो 35 हो जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास 35 हो गई है। इसके बाद जब थर्ड यूनिट हम यूज करेंगे तो थर्ड यूनिट पे यहां पे हमारे पास कितने आ जाएगी 10। तो 35 में 10 और ऐड कर दे तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी हमारी 45। इसी तरह से 4 यूनिट जब हम यूज करेंगे तो 4 यूनिट से हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी 5 में आप मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो जाएगी, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो 45 में 5 और ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 50। अब स्टूडेंट जब हम देखते हैं कि फिफ्थ प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, पांचवें मतलब इकाई यूज कर रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं, तो उस सूरत में हमारा जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल 0 पे आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो 50 में 0 ऐड कर दें तो वो हमारा टोटल यूटिलिटी 50 ही रहेगा। तो अब इस पॉइंट को हम यहां तक, इसको क्या कहते हैं, जीरो वाला जो हमने उधर पढ़ा था पहले ही बताया था, इसको जीरो कहेंगे। और ये जो है वो कौन सी होगी, ये पॉजिटिव या मुस्बत जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। अब इसके बाद जो है वो जब आप इसकी मजीद छठी यूनिट जो है वो आप यूज कर रहे हैं, तो छठी यूनिट से आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल 6 यूनिट जब यूज करेंगे तो 0 के बजाय मैंने कहा था कि एक ऐसा लेवल भी आता है कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि यहां से हमारे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में आ गए। अब 50 में से -5 करेंगे तो उस सूरत में आप देखें कि जब माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगी, यानी कम होना शुरू हो जाएगी। 50 में से माइनस करें 5 तो 45 हो गए। इसके बाद 7th यूनिट फर्ज किया कि हमने यूज किया, तो उस सूरत में हमारे जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी -10 हो गई। तो 45 में से 10 निकाल देंगे तो ये 35 रह जाएगी। यूं हमारा शेड्यूल जो है वो तैयार हो गया है। अब इस गोशवारे की मदद से, इसे गोशवारा कहते हैं शेड्यूल, तो इस शेड्यूल की निस्बत इसको शेड्यूल SCHEDULE शेड्यूल या गोशवारा कहते हैं। अब इस गोशवारे की मदद से हमने ये करना है कि इसका डायग्राम तैयार करना है। जो मैंने पहले भी वाले लेक्चर में आपको बताया था कि डायग्राम और शेड्यूल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है, याद रखना कि जैसे मैंने बताया कि व्हेन वी कंज्यूम द फर्स्ट यूनिट of any commodity we will get the total utility 20 and marginal utility will become 20. When we use the second unit of that product then our marginal utility will decrease and our total utility will become 35. इसी प्रोसेस के तहत आप कहेंगे तीसरी यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं तो देन जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी विल आल्सो फॉल, तो इट विल बिकम 10 एंड आवर मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीज एंड इट विल बिकम 45। इस तरह से आपने इसका जो है वो उर्दू में लिखें या इंग्लिश में, जैसे भी आप जो भी आपका बनता है वो उसमें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी शेड्यूल की मदद से हमने यहाँ पे डायग्राम बनाना है। हाँ, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको इंशाल्लाह पूरी समझ आएगी।
सबसे पहले हमने देखना यह है कि आपने ये जो होती है इसे हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस भी कहते हैं। और जो हमारे पास ये होता है इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं और हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं। तो अब देखते ये है कि यहां से ये शुरू हुआ x 0 से आगे बढ़ना शुरू हो गया, 0 से आगे y बढ़ना शुरू हो गया। अब हम यहां पे लेंगे यूनिट्स, हमारे पास यूनिट्स जो है वो ये वाले यूनिट्स हमारे पास मौजूद है। कितनी टोटल यूनिट्स कंज्यूम की है? 7। तो इक्वल मार्जिन के साथ लेना, जितना ये आपने मार्जिन रखा इतना ही आपने ये भी रखना है, ये भी इतना ही मार्जिन होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो इक्वल के साथ आप 1 2 3 4 5 और ये 6, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो इसको बढ़ा दिया हमने 6 और ये हो गया 7 यूनिट तक हमारे पास ये x है। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमने यूनिट्स ले ली हैं। इसके बाद हमने देखना यह है कि वर्टिकल एक्सिस पे, y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, हमारे पास जो है वो जो यूटिलिटी लेंगे, यूटिलिटी यानी इसमें आप मार्जिनल यूटिलिटी भी लेंगे और टोटल यूटिलिटी भी लेंगे, दोनों यूटिलिटीज लेंगे। ये जो यूटिलिटी है ये देखना यह है कि हमने कैसे, हम किस इंटरवल के साथ, इक्वल इंटरवल के साथ आपने यहां पे लेना होता है और देखना है कि इसमें से मैक्सिमम हमारे पास डिजिट कौन सा है, 50 का है। तो हम 50 तक जाएंगे। अब देखते ये हैं कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये जो है वो अगर हम इसको 5 या 10 का इंटरवल लेते हैं, ये 10 हो गया, जितना ये वक्फा है इतना ये हो गया, तो ये 20 हो गया, ये हमारे पास 30 हो गया और ये हमारे पास 40 हो गया। और इसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, जिसको हम यहां तक ले जाएंगे तो ये 50 हो गया। आप इसको आगे तक भी लेकर जा सकते हैं, यहां तक 50 हो गया। अब हमने देखना यह है कि इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये मैंने इसको साफ करके यूनिट्स बता दी कि ये यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि इस वाले खाने को भूल जाएं, इस वाली चीज को, इसका और इसका कॉम्बिनेशन सिर्फ जोड़ना है। 1 को 20 के साथ मिलाएंगे, ये आपका 1 है और 20 के बिल्कुल सामने जाएंगे तो ये एक पॉइंट हमें मिलेगा, जिसको कोई भी पॉइंट ए कह दे, नाम कोई भी आप ले सकते हैं, पॉइंट ए हो गया। जैसे यूं 20 यानी फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम की थी तो हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली थी, 20 के सामने गए और 1 के सामने गए। फिर सेकंड यूनिट पे हमें कितनी मिली है, ये सेकंड यूनिट है तो हमें कितनी 35 मिली है, ये सेकंड यूनिट के सामने गए, ये 35 के, 35 कैसे, इसका मिड पॉइंट होगा, ये 30 है ना, ये 40 10 का वक्फा है ना, तो 5 का रखेंगे 5 का, तो ये इसका मिड पॉइंट आएगा और ये जो है वो आपका सेकंड यूनिट जो है वो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल, जिसको आप। अच्छा स्टूडेंट्स, हम यहां तक पहुंचे थे कि हमें पॉइंट बी जो है वो हासिल हुआ था। अब इसके बाद हम देखते ये हैं कि यहां पे हम थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो थर्ड यूनिट यानी तीसरा बनाना जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इस सूरत में हमें सेटिस्फेक्शन लेवल कितनी मिली है, यहां पे 10 मार्जिनल यूटिलिटी थी, लेकिन मैंने कहा था इसको भूल जाना है 45। तो अब क्या करेंगे, 3 के सामने जाएंगे और इधर जो है वो आप 45 के सामने जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये 50 है और ये 40 है, इसका मिड पॉइंट जो है वो 45 बनता है। तो इस 45 के सामने और इधर 3 के सामने हमें पॉइंट सी हासिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हम फोर्थ यूनिट यूज करते हैं तो 50 मिलता है, 4 के सामने जाएंगे और 50 के बिल्कुल सामने यहां पे हम चले जाएंगे, ये 50 के सामने चले गए और ये 4 के सामने हम आ गए। इसके बाद देखते हैं कि जब हमने 5th यूनिट कंज्यूम की थी तो उस सूरत में भी 50 ही मिली थी, तो यहां पे जाके तो हम 50 के सामने जाएंगे और 5 यूनिट के सामने जाएंगे। ये सेटिस्फेक्शन, अगर ये सी था, डी इसको ई पॉइंट का नाम दे दें। तो इसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट क्या देखा था, 6 यूनिट पे 45, 6 के सामने जाएं और 45 बिल्कुल इसके एन मुताबिक, यानी ये 45 वाला था ना, तो ये 6 के सामने जाकर ये हमें 45 पे। और 7th यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे थे तो 7 यूनिट के यानी लास्ट यूनिट हमारे थे, तो
तो उस सूरत में हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल 35 थी। तो अब 7 के सामने जाएंगे इधर से यूनिट्स, और इधर से 35, ये इसका मिड पॉइंट, ये आप देख रहे हैं 35 के सामने गए और 7 के सामने, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। अब इसको F का नाम दे दिया, इसको G का नाम दे दिया। When we will combine all these points from A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G. So this is our total utility curve. अब ये हमारा कुल अफादे का खत हमें हासिल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं दूसरे कर्व की तरफ। कौन सी वाली कर्व बनाएंगे? इस वाले मिड वाले को आप भूल जाएं। अब आप चले जाएं फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हम बनाएंगे। इसके लिए मुझे यकीन है कि आपको जरूर भरपूर समझ आ रही होगी। फ्रेंड्स, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम करे तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है, तो मैं इंशाल्लाह हूं ना भरपूर रहनुमाई करने के लिए। तो अब हम मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं। तो हमने फर्स्ट यूनिट यहां से कंज्यूम किया। क्या किया? फर्स्ट यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली हमें? सेटिस्फैक्शन 20। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट यूनिट को 20 के सामने जाके हमें यही पॉइंट मिलेगा जो पहले से ही मिला हुआ था। अब सेकंड यूनिट, व्हेन वी विल कंज्यूम, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? व्हेन वी कंज्यूम द सेकंड यूनिट ऑफ बनाना, so we get the marginal utility 15. When we combine the second unit and with 15, we will get a point like second unit and 15. We will get a point B. No, X, Y, Z. You can say any capital letter or any letter like X. Now, when we will consume the fourth unit, we will third unit, we will get the marginal utility 10. So combine the third unit and 10, we will get another point Y. On the next, when we will consume the fourth unit, marginal utility will become 5. So combine the point 5 and fourth unit, we will get like this Z. On the next, when we will consume the 5 units, our marginal utility will become 0. This is the 0 point. Zero. Where is 0 lie? You know, this is the 0. 0 यहां से जा रहा है और हमारा यहां से कौन सा? 5th यूनिट। ये 5th यूनिट जा रहा है, तो ये हमें एक पॉइंट मिला जिसे हम W का नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट, आगे गौर कीजिएगा, जब हमारी यूटिलिटीज नेगेटिव होंगी, माइनस में होंगी, तो वो हमेशा 0 से नीचे की तरफ आएंगी। यानी वर्टिकल एक्सिस जो है वो Y एक्सिस हमारा क्या करेगा? नीचे की तरफ 0 से फॉल करेगा। यहां से हमने क्या करना, जैसे आपने इधर से 10 का दिया था ना, तो इक्वल मार्जिन आप सेम 10 का देंगे और इधर भी जो है वो इक्वल इंटरवल के साथ हम 20 का दे सकते हैं। अब हमने ये कहा कि व्हेन वी विल कंज्यूम द 6th यूनिट, सो वी गेट द सेटिस्फैक्शन लेवल -5. So when we will consume the 6th unit, we will get the marginal utility -5. तो वो माइनस हमेशा 0 से छोटी रकम होती है। तो -5, ये 0 है और ये 10 है, ये हमारा -10 था ना, तो ये -5 कहीं यहां पे लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहां से नीचे आएंगे 6 यूनिट से और इस जगह पे हमें एक पॉइंट मिलेगा जो आके ये -5 को टच कर रहा है। ये वाला, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जो आपको मर्जी आए ऐसे कर दें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हेन वी विल कंज्यूम द लास्ट यूनिट ऑफ आवर बनाना, सो वी विल गेट द सेटिस्फैक्शन
marginal utility minus 10. So we will combine 7 with minus 10. 7 unit and 10. This is the 10. So we will get another point like this. 7 and 10. So when we will combine point A, X, Y, Z, W, S and T, we will get a curve which is known as marginal utility curve. Marginal utility afadai mukhtatam, marginal utility curve. So what we got from this schedule and diagram, स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जब हमारे टोटल यूटिलिटी जो है वो मुसलसल हमारी बढ़ रही है एक स्टेज तक, एक स्टेज पे जाके जब हमारे बिल्कुल जो है वो सैटिएटी पॉइंट यानी पीक का एक पॉइंट हमारा बन गया, लेकिन वहां पे यानी ये मैक्सिमम हो गया, पहले बढ़ती है फिर ज्यादा से ज्यादा होती है और वहां से फिर गिरने का रुझान शुरू हो गया, यानी फॉल डाउन हो गया टोटल यूटिलिटी कर्व। कब होती है फॉल होना? जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी फॉल हो रहा है। ये देखें, मार्जिनल यूटिलिटी तो मुसलसल ही नीचे की तरफ आ रहा है, वो तो गिर ही रहा है, लेकिन जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होती है, टोटल यूटिलिटी उस वक्त आपकी मैक्सिमम होती है। तो इस लिहाज से आज का जो है वो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने समझा कि मैं आप तक जो है वो ये जरूर शेयर करता जाऊं। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको भरपूर समझ आ गई होगी। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।